एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है, पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कथा को उसने उतार लिया तो ये निश्चित है कि वो अपने गलत मार्ग को छोड़कर सतमार्ग की ओर अग्रण्य हो ही जाएगा, ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो? ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। कथा का पंडाल तो लगा ही नहीं था और भक्त पहले से अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं संभालने के लिए कथा के पंडाल में आ गए थे। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता है आपकी। कितनी दूर दूर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल चल कर, जब वहाँ से चले थे 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े 25 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े 10 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते 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 दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा आपको प्राप्त हो गई। जब इतनी दूर से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूरी कम हो गई और कथा आपको मिल गई। उसी तरह रोज शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो पंडालों में कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन हम कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने घर से चले थे, धीरे धीरे बढ़े थे, बढ़ते बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गए तो कथा प्राप्त हो गई। उसी तरह रोज कथा सुनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे तो एक दिन भोलेनाथ भी प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। लोग कहेंगे क्या मिलता है कथा सुनने से? अभी तो सुनी थी, 15 दिन पहले तो सुनी थी, 10 दिन पहले तो सुनी थी। शिव तत्व की प्राप्ति क्या होती है? एक पत्र में देखिए किसी माँ ने लिखा है, मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए। कई जगह से गोदी भी भरवाई पर संतान नहीं हुई। गुरुदेव
शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था। पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपति नाथ के व्रत की शुरुआत करी और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए। 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी 2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में? थोड़ा सा ऊंचा करो उसको, हल्का सा हो सके। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक कार्यकर्ता उस बच्चे को, उसके माँ को और पिता को यहाँ तक लेकर आ जाए। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो प्रभु अपनी दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा, भरोसा नहीं टूटा, मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना है, तो वो भक्ति के बल पर जाना। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित।
भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता है। एक मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शंकर भगवान की कथा हमको ये कह रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव की कृपा से जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा रखा, उसने उसका हाथ पकड़ा। शिव कथा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता है। जिसने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव ने उसका जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरे महादेव ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो उसको पार लगा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि कोई संचालन करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कहीं भक्ति का बीज भी प्रकट करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ देने की सामर्थ्यता कोई रखने वाला है, शुरू से लेकर जीवन के अंत तक प्राप्ति का केंद्र बिंदु अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल शिव है। शिव के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल शिव। अगर कोई झूठे मुंह से मतलब है कि कोई भगवान को नहीं मानता, भगवान के भजन में नहीं जाता, भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाता, भगवान की कथा में नहीं जाता, भगवान के स्मरण में नहीं जाता, भगवान की पूजन में नहीं जाता, दिखावे से भी अगर कोई शंकर के मंदिर में पहुंच गया, उसका मन नहीं है, उसका चित्त नहीं है, उसका विचार नहीं है, फिर भी वो शिव के मंदिर तक अगर पहुंच गया, भले किसी के साथ गया,
इतने सारे लोग अगर कथा में आए हैं तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मम्मी को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने चाचा को, चाची को, काका को, काकी को छोड़ने के लिए भी आए होंगे। और उन्होंने कहा मैं कथा सुनने नहीं बैठूंगा, बस आपको छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। केवल आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। और घर के बच्चों ने जब कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा, तो घर के लोगों को कह देना चाहिए ठीक है, तो हमको उसके दरवाजे तक छोड़ दे और फिर चले जा, मना नहीं है। घर के बच्चे एक बार उसके दरवाजे तक पहुंचे तो भले हमको छोड़ने पहुंचे, पर मंदिर के द्वार तक, कथा के पंडाल तक, भगवान की शरणागति तक आए तो जो एक बार बच्चा अपने माता पिता को कथा स्थल तक छोड़ने आ जाता है, जो एक बार बच्चे अपने माता पिता को मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं, तो मंदिर का सेठ, मंदिर में रहने वाला भोलेनाथ और मेरे शिव महापुराण उस बच्चे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, भले छोड़ कर गए। भले वो छोड़ कर क्यों ना गया। जिसने भले कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कथा में बैठूं, छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। हाँ, पति ने कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो तो छोड़ के तो आओ। जमाई, जीजा जब अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए जाता है, भले वो दरवाजे पे से छोड़कर चले जाए, पर सम्मान तो मिलता है ना कि जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, बहनोई आया है, पानी पिला दो। भले वो छोड़कर जा रहे हैं, उसने कहा मैं रुकूंगा नहीं, पर दरवाजे तक आए तो जमाई अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए आता है, भले अंदर प्रवेश करे ना करे, घर के अंदर आए ना आए, दरवाजे से भी अगर लौट कर जाएगा तो भी सास ससुर उसको तिलक करके 500 रुपए का लिफाफा कपड़े दे देते हैं, क्योंकि जमाई आया है। उसी तरह तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार वाले भले अंदर आए ना आए, बाहर से भी अगर कथा में छोड़कर चले गए तो भी मेरा महादेव कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। वो शिव है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हतो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, एक छोटे से पत्थर को घर में रखकर जल चढ़ाना चालू कर दोगे, पूजना चालू कर दोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, पूजते रहोगे, तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, एक पत्थर को तुमने परमात्मा मान लिया, एक पत्थर को तुमने परमेश्वर मान लिया, एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, तो पत्थर में
प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिरों में राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति सब पत्थर की होती है, सब पत्थर की है। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, विद्वत ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन जब उस पत्थर की मूर्ति की पूजन करना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे चले जाओगे उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन के बल को बढ़ाओ, दिखावे को मत बढ़ाना। आज के जमाने में बहुत नौटंकी चल रही है दादा, बहुत दिखावा चल रहा है। इनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, उनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, इनके यहाँ चले जाओ तो काम हो जाएगा। इतना याद रखना, दुख उसने दिया है तो कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल महादेव की। सारी दुनिया के लोग लगे रहेंगे। आज के जमाने में ढोंग, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है कि दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रांतियों में पड़े हुए। अपने कर्म पर विश्वास करना। आप चलकर यहां पहुंचे हो, आपने खुद कर्म किया है, अपने शरीर को कष्ट दिया, इसलिए शिवपुराण तक पहुंचे। कर्म पर विश्वास करना। दुकान पर बैठोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, फल जरूर मिलेगा। बैठकर भजन करोगे, भगवान जरूर मिलेगा। फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो, कर्म करोगे, तनख्वाह जरूर मिलेगी, जरूर। कर्म करोगे, फल मिलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते। हमें काम ही नहीं करना। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने कह दिया एक बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिव जी को चिपकाकर परीक्षा देने चले जाओ। सीहोर वाले महाराज की आधी बात तो आपने सुनी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाकर चले जाना, और लोगों ने उस क्लिप को भी आधा काट कर टीवियों पर चला दिया, पर उसको पूरा नहीं सुना कि सीहोर वाले महाराज ने कहा था पहले अपना कर्म करते जाना, पढ़ाई करते जाना, विद्या अध्ययन करते जाना, अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ना, फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्री चिपका कर उस पर भरोसा कर कर फिर चले जाना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये विश्वास के साथ करिए। एक पत्र आया है, मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। मेरा नाम सरोज सेन है, मैं रायपुर से आई हूँ। सरोज जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
सरोज सेन आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। मेरा नाम सरोज सेन है। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा है? दिखे? मेरा नाम सरोज सेन है। मैं रायपुर से आई हूँ। गुरुजी, मैं रायपुर की कथा में भोलेनाथ जी से एक प्रार्थना कर कर गई थी। आप कहते हो कथा के पंडाल में जो बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में आपके बोलता है ना गुरुजी, और जो मन से मांग लेता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मैंने रायपुर की कथा में देख लिया है। गुरुदेव, रायपुर की कथा में भोलेनाथ जी से कथा में बैठकर मैंने केवल बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा मकान नहीं, आप ऐसी कृपा कर देना कि मेरा मकान डबल तिबल मंजिल का बन जाए, बस इतनी कृपा आप कर देना। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और कहा था जब अगली कथा कहीं पर पास में होगी जरूर जाऊंगी। शिव कृपा से मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। लोग हंसी उड़ाते हैं कि शिवजी पर जल चढ़ाने से या कथा सुनने से ऐसा हो सकता है। मैं छाती ठोक कर कहती हूँ मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। बन गया बाबू? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा और ना किसी महाराज की सामर्थ्यता है कि वो कुछ कर दे या आपका दुख मिटा दे। किसी महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम स्वयं भगवान की भक्ति कर कर, भजन कर कर, एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव की आराधना कर कर, आप स्वयं अपना कर्म कर कर, मेहनत कर कर आप अपने भाग्य को लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं। कौन की सामर्थ्यता हो? लिखने वाला वो है। श्री मार्कंडे बाबा की उम्र कितनी सीधी। श्री मार्कंडू जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने तप करा, साधना करी, संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है। देवताओं ने भाग्य लिख दिया कि इसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान विष्णु का काम है भाग्य लिखना। देवताओं ने लिख दिया भाग्य में कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ मकान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ नौकरी का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ विवाह का सुख नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है। भाग्य लिखना देवताओं का काम है, पर भाग्य बदलना महादेव का काम है। इन्होंने लिख दिया कि इसमें ये सुख नहीं है। उन्होंने लिख दिया कि इसमें भाग्य में तुम्हारी ये लिखा नहीं है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा भाग्य लिख दे, तुम्हारा भाग्य बता दे। सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव की है। इंसान को खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ में अगला एक कदम बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि 2 कदम चलने के बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होगा। भगवान ने ये गुण किसी को नहीं दिया कि कोई किसी का भाग्य बता दे या किसी का भाग्य लिख दे। हाँ, जो परमात्मा ने लिखा है वो मृत्यु लोक में आकर भोगना हमको है। पर जितना हम शंकर का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान की कथा सुन सकते हैं, उससे हमें बल मिलता है, उससे बल।
मार्कंडू जी के यहां संतान का सुख नहीं है। ग्यारह जन्म पहले कौन थे ये मार्कंडू जी? एक 11 जन्म पहले एक वैश्य, व्यापार करने वाले, इनकी पत्नी के परिवार में से सब शांत हो गए थे, केवल एक अकेला घर में इनका एक साला बच गया था। जैसे धृतराष्ट्र के यहां भी एक साला बच गया था। कौन था वो? शकुनी मामा बच गया था। अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे 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 साले को दुकान में लगा लिया। साले से इन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो किसी का मन नहीं दुखाना है। साले ने कहा जी जीजा जी, मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे से करूंगा। साला खुद की कमाई करने के लिए अनाज में कंकर मिलाने लगा, कंकर मट्टी मिलाने लगा। कंकर मट्टी के वजन के बराबर अनाज अलग कर लेता और उसको बेचकर खुद का पैसा बना लेता। अब कर्म की गति देखिए कितनी विचित्र है। कंकर मिट्टी अनाज में बिकने लगा। एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उस विधवा ब्राह्मणी का 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र इस अनाज को खाए, पेट में उनके पत्थर जम गया, मिट्टी जम गई और वो दोनों पुत्र धीरे धीरे कर मर गए। ब्राह्मणी को मालूम पड़ा, वेदों ने बताया, औषधि देने वाले जितने भी वैदिक आए, जिन्होंने वेद बताए कि तुम्हारे बच्चों के पेट में मिट्टी पत्थर जम गया इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए। विधवा को मालूम पड़ा कि उस सेठ जी के यहाँ से अनाज आता था। सेठ जी के यहाँ पहुंची और जाकर उस विधवा ने उस सेठ जी से कहा, सेठ जी आज मेरे बच्चे मेरे सामने अधोगति में मरे हैं, जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और एक जन्म में नहीं, कई जन्म में तुम्हारे बच्चों के साथ यही होगा। सेठ जी के घर में भी 2 लड़के थे, दोनों अधोगति में मर गए। सेठ जी के प्राण छूट गए। गलती करी केवल एक उस साले ने। पर दुकान थी जीजा जी की, व्यापार था जीजा जी का, इसलिए भोगना भी जीजा जी को पड़ा। भोगना भी जीजा जी को पड़ा। प्राण छूट गए। जीजा जी वो वैश्य शांत हो गया, समाप्त हो गया, विष्णुधर बना। फिर धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म निकलते 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 कई जन्मों के बाद में फिर मार्कंडू जी बने। संतान का सुख नहीं हुआ, इनके संतान प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए एक वीरान जंगल में, वीरान क्षेत्र में, जहां कोई नहीं जाता, वहां पर मार्कंडू जी पहुंच गए। अपनी पत्नी के साथ एक शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करी, आराधना करी, बाबा से विनय करी। रोज प्रतिदिन शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन
3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा बरदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है। वहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहाँ एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं कहलाएगा। प्रयागराज कुंभ, जब प्रयागराज में प्रयाग का मेला भराया था, तब सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष जी महाराज जी ने शिव पुराण की कथा शायद 2-3 दिन मिले थे तो शिव चर्चा करी थी। आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? तो उसमें आप लोगों ने श्रवण करा होगा। राम जी जब रावण को मार कर आए, प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे,
गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया नहीं 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 नहीं, तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़, क्या करा जाए। तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण हो, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोगों ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहाँ कथा चलती रहती है वहाँ से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं, एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग। राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त हो। क्या मिलता है ये कथा में, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से? कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, गर्मी अपार पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी, इतनी भीड़, गाड़ी भी दूर खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं सुन लेते? आस्था चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक आ तो रही है, मोबाइल पर चल तो रही है। क्या करना कथा में जाकर बैठने से? उनको समझा देना 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र प्रतिदिन भगवान ने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपने के लिए दिया है। घर में अकेले बैठकर कथा सुनूंगी तो 3.5 करोड़ भजन का फल नहीं मिलेगा, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतने सारे भक्त एक साथ बोलेंगे, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख लोग आज भी कथा में आए हैं। ये लाखों भक्त जब एक साथ, अब 5 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हैं और 5 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो लाखों में मंत्र जाप हो जाएगा। फिर वापिस महाराज जी बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, ऐसे 2, 3, 4 बार अगर बोलने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त हो गया तो 1.25 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ मंत्र जाप हमारे मुख से एक बार में निकल गया तो हमारा फल अपने आप प्राप्त हो गया। क्यों कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने के अंदर बाबा झोली भर देता है? हम क्यों कहते हैं कि 3 महीना इंतजार करना? जो लोग बिस्कुट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किसी को पोहा खिला रहे हैं, आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं, अगर इन शंकर के भक्तों के लिए कोई पानी, कोई शरबत,
कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूड़ी। आज सुबह की बात है, किसी का सीहोर फोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए। तो वहाँ से हमसे पूछा गया तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा है, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज़्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा।